गाइस, ये एनीमे सोलो लेवलिंग से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। ट्रस्ट मी, मैंने इसकी मानवा पढ़ी है। इसकी स्टोरी खतरनाक लेवल की है। तो आज से मैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनीमे सीरीज को पूरा कवर और एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक तलवार पकड़े आदमी को जो सबको मार रहा होता है और कहता है मैं किंग बन चुका हूँ। और उसके बाद वो और एनिमीज को मार देता है बेरहमी से। और वो यही नहीं रुकता, वो उन लोगों के पूरे शहर को बॉम्बिंग से उड़ा देता है। सब लोग मारे जाते हैं बॉम्बिंग में। और वो कहता है मैं सबसे ताकतवर किंग हूँ। और फिर वो अपने क्राउन को देख रहा होता है, तभी उसको चक्कर आने लगते हैं और उसको लगता है वो कहीं डूब रहा है। और तभी एक आवाज आती है, वो कहती है अपनी दूसरी जिंदगी में रोशनी की तलाश करना। तभी वो अपनी आंखें खोलता है एंड उसको दो लोग दिखते हैं जो बहुत खुश होते हैं एंड वो अपने आप को उसके पेरेंट्स बता रहे होते हैं। एंड वो कहता है कौन है ये, मैं नहीं जानता इन्हें, मैं कहाँ हूँ। पर अगर ये सच है तो क्या मैं अभी अभी जन्मा हूँ। वो मन में सोचता है मैंने इतने युद्ध जीते एक बच्चे के रूप में जन्म लेने के लिए। और उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार कर रहे होते हैं एंड आर्थर, जो कि उसका नाम है इस वर्ल्ड में, वो कहता है ये लोग मुझे अपना बच्चा मान चुके हैं, इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। एंड वो छोड़ो, ये शरीर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और तभी वो चिच्ची कर देता है और उसकी मम्मी उसको अच्छे से क्लीन कर देती है और आर्थर इस बुरे सपने से जागना चाहता है। और उसके बाद आर्थर कुछ ऐसा देखता है जिससे उसका इस वर्ल्ड में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वो देखता है अपने पापा रेनोल्ड को एक मैजिक पावर यूज करके एक बड़ा सा पत्थर तोड़ते हुए, जिसमें से एक छोटा पत्थर उसके सर पे आके लग जाता है। फिर उसकी माँ एलिस उसको हील कर देती है। और आर्थर कहता है इस वर्ल्ड में ऐसी पावर है जो मुझे नहीं पता, कितना फैसिनेटिंग है ये। और फिर उसके बाद उसका फादर हंट करने चला जाता है अपनी टीम के साथ। और जब वो वापस आता है, आर्थर अपनी सराउंडिंग से नॉलेज इकट्ठा कर रहा होता है। और फिर उसकी माँ उसको सुला देती है और तभी वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ वो चैन से सो भी नहीं सकता था क्योंकि कोई ना कोई उसको मारने के लिए आ जाता था। और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं जब तक आर्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो क्रॉल करके चलने लग जाता है। और वो शीशे के सामने जाके अपने आप को पहली बार देखता है और कहता है तो ये है चीवी आर्थर, इतने महीने बीत गए मैं फिर भी इस नाम से कंफर्टेबल नहीं हूँ। और फिर उसकी मम्मी उसको सुलाकर काम करने चली जाती है। और आर्थर धीरे से नीचे उतरता है और अपने छोटे छोटे कदमों से चुपके चुपके अपनी मम्मी के पीछे से अपने घर की लाइब्रेरी में चला जाता है। और वहां से बुक निकाल के कहता है नॉलेज ही हथियार है, मुझे इस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज चाहिए। मैं अभी जिस कॉन्टिनेंट में हूँ उसमें 3 किंगडम है। पहला है डर्व किंगडम ड्वार्फ्स का, दूसरा है एलिनोर किंगडम एल्व्स का, तीसरा है सैपिन किंगडम इंसानों का, जहां हम अभी रहते हैं। आर्थर कहता है ये वर्ल्ड अभी डेवलपमेंट में है। और फिर वो दूसरी बुक निकालता है मैजिक की और वो माना पावर को समझता है, जो कि हर 100 लोगों में से सिर्फ एक में होती है। माना पावर दो फॉर्म में होती है, ऑगमेंटेशन और कॉन्जरिंग। ऑगमेंटेशन में बॉडी की स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ जाती है। और कॉन्जरिंग में आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो या फिर किसी को हील कर सकते हो। बेसिकली आप कॉन्जरिंग में लॉन्ग रेंज अटैक कर सकते हो और ऑगमेंटेशन में क्लोज कॉम्बैट। धीरे धीरे आर्थर को समझ आ गया था कि माना पावर को कंट्रोल करने के लिए माना कोर को कंट्रोल करना सीखना होगा। आर्थर कहता है खैर ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मेरी पास्ट लाइफ में भी एक ऐसी ही पावर थी, की पावर। क्या मैं अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज यहाँ यूज कर सकता हूँ। और फिर वो अपनी पूरी बॉडी का माना एक जगह कंसंट्रेट करता है और धीरे धीरे उसका माना ग्लो करने लगता है। तभी एलिस उसको उठा के बोलती है ऐसे गायब मत हो जाया करो। 1 मिनट, तुमने फिर से चिच्ची कर दी। आर्थर अपने मन में सोचता है नहीं तो। फिर एलिस उसका डायपर चेंज कर देती है। और फिर कुछ साल बीत जाते हैं और आर्थर अब 2 साल का हो गया होता है, लेकिन एलिस दुखी होती है क्योंकि आर्थर ने अभी तक एक बार भी स्माइल नहीं करी। और रेनोल्ड आर्थर को तलवार चलाना सिखा रहा होता है, तभी एलिस आके उसको डांटने लगती है और रेनोल्ड भाई सॉरी बोलता है क्योंकि बीवी का भी कोई बोल सकता है क्या। खैर इसके बाद एलिस आर्थर को टाउन घुमाने ले जाती है। आर्थर को टाउन जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां जाके वो इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है कि वेपन कैसे कैसे हैं और ऐसे क्रिस्टल जो उसकी पास्ट लाइफ में नहीं थे, और उसको मैजिक भी पास से ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और आर्थर काफी थक गया होता है तो उसको नींद आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं आर्थर के पेरेंट्स उसको बहुत प्यार से खिला रहे होते हैं और आर्थर कहता है ये जिंदगी जितनी दबाव वाली है उतनी बुरी नहीं है, क्या परिवार ऐसा ही होता है। मुझे नहीं पता। आर्थर को इसलिए नहीं पता क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में वो एक ऑर्फन था
उसने कभी प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो वो इस प्यार से बहुत खुश था। और फिर आर्थर अपने फादर को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और कहता है, मैं खुश नसीब हूँ, मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल है सीखने के लिए। और आर्थर बहुत गौर से सीख रहा होता है। तभी एलिस उसको वापस सोने के लिए ले जाने लगती है। तभी आर्थर बुक शेल्फ देख के बुक पढ़ने की जिद करता है और एलिस मना करती है। तभी आर्थर बहुत प्यारा सा चेहरा बनाता है और एलिस माँ है ना, तो पिघल जाती है और कहती है, थोड़ी देर के लिए बस, ओके। आर्थर कहता है, मेरी जीत हुई। इन 2 सालों में मैंने बहुत नॉलेज गेन की है और सबसे इम्पोर्टेंट माना कंट्रोल। और फिर वो पूरे फोकस के साथ सारे बॉडी फ्रेगमेंट्स एक जगह कंसंट्रेट करता है और उसको पता चल जाता है कि वो बहुत क्लोज है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आर्थर का फादर उसकी मम्मी को बचाने के लिए उसके ऊपर जंप करता है। पर वो धमाका इतना पावरफुल होता है कि रेनल्ड की पीठ पूरी जल जाती है और वो दोनों घर के अंदर भागते हैं, क्योंकि घर के अंदर आर्थर था। और तभी रेनल्ड कुछ ऐसा देखता है जिससे वो बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि आर्थर हवा में उड़ रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी ऑरा से कवर होती है। और रेनल्ड समझ जाता है आर्थर ने मानक और कंट्रोल करना सीख लिया है इतनी सी उम्र में। और तभी आर्थर के ऊपर छत गिरने लगती है और वो डर जाता है, पर उसके मम्मी पापा उसको बचा लेते हैं और उसका पापा उस छत को उठा के फेंक देता है। और तभी एलिस खुशी से रोने लगती है और फिर रेनल्ड भी थोड़ा रोने लगता है। और आर्थर कहता है, हाँ ये लोग मुझे हमेशा सेफ रखेंगे, पर ये रो क्यों रहे हैं? इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये एक फीलिंग मैं इस दुनिया की बुक से नहीं सीख पाया। ये इमोशन मैं अपनी पास्ट लाइफ में भी कभी महसूस नहीं कर पाया। और फिर वो जोर जोर से रोने लगता है मम्मी पापा कह के, और अपने अंदर कहता है, कोई मुझे बताओ ये क्या है। और लास्ट सीन में एनीमे वालों ने जो किया है ना, मैं बता नहीं सकता। लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए जो क्लिफ हैंगर डाला है, नेक्स्ट लेवल। उस डंजन के अंदर जो बीस्ट दिखाया है, डेट मॉन्स्टर इज समथिंग। पर मैं अभी बताऊंगा नहीं उसके बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आर्थर की पास्ट लाइफ को, जहां काउंसिल एक आदमी को सजा सुनाती है क्योंकि उसने किंग का मर्डर करना चाहा। पर वो उस पर रहम करके उसको बोलते हैं कि तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ अपने परिवार के साथ। वो कहता है कि हाँ मैंने किंग का मर्डर करना चाहा, पर उसमें सिर्फ मेरी गलती है, प्लीज किंग गिरे मेरे परिवार को सजा मत दो। और किंग गिरे उसकी बीवी और बच्चे को मार देता है। और फिर हम आर्थर की न्यू लाइफ में आते हैं, जहाँ उसका पापा उसको अपने जैसे ग्लोव्स देता है, पर आर्थर तलवार लेता है। और फिर उसका पापा उसको ट्रेनिंग देता है, जहाँ आर्थर अपनी पावर यूज करके अपने पापा की लकड़ी की तलवार तोड़ देता है और कहता है, मैंने कैसा किया पापा? और फिर हम देखते हैं उसका पापा उसके लिए एक टीचर रखने की सोचता है, पर उसकी मम्मी मना करती है और बोलती है, तुम तो खुद सिखाने वाले थे ना आर्थर को। वो कहता है, आर्थर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसके लिए हमें एक सर्टिफाइड टीचर रखना चाहिए। उसकी मम्मी फिर भी मना करती है और उसके मम्मी पापा में भेजेंगे नहीं भेजेंगे हो रहा होता है। फिर आर्थर बोलता है, क्यों ना आप लोग भी साथ चलो। और फिर वो लोग कहते हैं, हमारा लड़का तो जीनियस है। और वो खुश होकर चलने के लिए रेडी होते हैं। और फिर आर्थर का पापा उससे बोलता है, अपना नाम बताओ। और वो बताता है, आर्थर लेविन, आपसे मिलके अच्छा लगा। और फिर एडम बोलता है, हम पहले भी मिल चुके हैं, पर तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम छोटे थे तब। आर्थर मन में कहता है, मुझे याद है, ये लोग ट्विन हॉर्न पार्टी से हैं जिसमें रेनल्ड एंड एलिस भी थे। और फिर लिटरली एंजेला रोज उसको जन्नत की सैर करा देती है, जो तुम लोगों को अभी तक नहीं मिली। खैर आर्थर चार्ट कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। भाई को सांस की पड़ी है, लोग जान देने के लिए तैयार है उसके लिए। फिर आर्थर एक लड़की को देखता है और फिर एक लड़की कहती है, वो जैस्मिन फ्लेम्स वर्थ है और मैं हेलन शार्ट, तुमसे मिलके अच्छा लगा आर्थर। आर्थर कहता है, मुझे खुशी हुई तुमसे मिलके हेलन। और फिर वो लोग चलते हैं अपने एडवेंचर पे। एलिस बोलती है, पहली बार बाहर घूमने आए हो तुम, मजा आएगा। आर्थर मन में बोलता है, मेरे पुराने वर्ल्ड से ये वर्ल्ड बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी में, पर ये बुरा नहीं। हम साइरस सिटी जा रहे हैं, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और तभी उन पे काफी सारे भेड़िए अटैक कर देते हैं और रेनल की टीम उन्हें मार रही होती है। और आर्थर बोलता है, जैस्मिन, हेलन, एडम ऑगमेंटर हैं और एंजेला और डर्डेन कॉन्जरर। और रात हो जाती है, वो वहाँ खाना खा रहे होते हैं। आर्थर कहता है, यही खाना होगा, पर ये ताज़ा है। और एलिस कहती है उसका पेट भर गया और आर्थर उसके खाने पर अपनी नजर लगाए हुए था। और फिर एलिस रेनल्ड की चोट ठीक करती है और सब उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आर्थर बताता है कि एलिस की पावर यूनिक है और सब उसको टारगेट करेंगे अगर किसी को पता चल गया तो, इसलिए रेनल्ड एलिस दूर रहते हैं टाउन से। फिर एडम बोलता है रेनल्ड से कि मैं आर्थर से लड़ना चाहता हूँ। और आर्थर मन में सोचता है, ये लोग चिंता कर रहे हैं मेरी, पर ये रोकने नहीं वाले। क्या ये भूल गए हैं कि मैं सिर्फ 4 साल का हूँ? खैर देखते हैं मैंने कितना सीखा है अब तक। और फिर वो लड़ते हैं और आर्थर अपना माना यूज करके अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और वो दोनों लड़ते हैं। पर आर्थर की बॉडी छोटी है तो वो क्लैश की वजह से पीछे गिरने लगता है।
तभी उसको एंजेला बचा लेती है अपने मैजिक से और सब एडम को डांटने लगते हैं। एडम बोलता है आर्थर इतनी सी उम्र में मॉन्स्टर है। तभी आर्थर के सामने जैस्मिन खड़ी होती है, वो डर जाता है। जैस्मिन कहती है तुमने वो कैसे किया, मुझे सिखा दो। आर्थर कहता है जिस तरीके से ये देख रही है ये सीख के ही मानेगी। और फिर आर्थर अपनी जर्नी में रे की टीम से उनकी सारी स्किल सीखने लगता है और जैस्मिन को तेज भागना सिखाता है। और जैस्मिन उसको पसंद करने लगती है और आर्थर का खाना खत्म हो जाता है तो जैस्मिन उसको अपना खाना दे देती है। और अगले दिन कहती है मैंने सुना है तुम्हारा जन्मदिन है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुमने मुझे जो सिखाया उसका शुक्रिया। इसमें एक स्ट्रिंग भी है और सब लोग शौक में होते हैं क्योंकि जैस्मिन काफी शर्मीली लड़की है और वो आर्थर से इतना घुल मिल गई है। और फिर वो लोग वहां से चलने के लिए रेडी होते हैं, तभी एलिस के पेट में दर्द होता है। आर्थर देख लेता है और वो कहता है क्या हुआ। एलिस कहती है कुछ नहीं और वो वहां से चलते हैं, तभी उन पे लुटेरे अटैक कर देते हैं। उनका लीडर बोलता है औरत और बच्चे को मत मारना, उनके ज्यादा पैसे मिलेंगे। और फिर वो लुटेरे उन पर अटैक कर देते हैं। रेनल्ड और उसकी टीम उन्हें रोकते हैं पर वो लोग बहुत सारे होते हैं। रेनल्ड को लुटेरों का लीडर काफी जख्मी कर देता है। तभी आर्थर और एलिस बाहर आ जाते हैं और रेनल्ड कहता है नहीं तुम दूर रहो। और आर्थर से कहता है अपनी मम्मी की रक्षा करो और जाओ यहाँ से। आर्थर कहता है मेरे पास ताकत है, मैं भी लड़ाई करूंगा। रेनल्ड बोलता है उस ताकत से अपनी मम्मी की रक्षा करो, तुम्हारी मम्मी के पेट में एक बच्चा है। और आर्थर सोचने लगता है अच्छा तभी। और फिर रेनल्ड कहता है मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ बड़े भाई, जाओ यहाँ से जल्दी। और आर्थर अपनी मम्मी को लेके भागता है और रे की टीम उनके लिए रास्ता बनाती है। और फिर उनके ऊपर कोई अटैक करता है। आर्थर अपनी मम्मी को धक्का देके उसे बचाता है लेकिन खुद खाई में गिर जाता है। और वो कहता है मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा और वो उस जादूगर को अपने साथ गिरा लेता है। और रे की टीम उसको बचाने का ट्राई करते हैं लेकिन वो काफी दूर होता है। और आर्थर कहता है ये कितनी अजीब सी फीलिंग है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है पकड़ने को, फिर भी मेरा दिल शांत है और एक अजीब सी खुशी है। मुझे लगता है अब मैं समझ गया उस आदमी की वो इच्छा जो उसके दिल की गहराइयों से निकली थी। अब मैं समझ गया उन दोनों के रोने का कारण। अपने परिवार को बचाने के लिए कोई अपनी जान की फिक्र नहीं करता। और हाँ, मैं बड़ा भाई बनने वाला था। और वो रोते हुए कहता है मैं चाहता था बड़ा भाई बनना। और वो नीचे गिर जाता है और वो एक अंधेरे जंगल में बेहोश होता है। और वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है मैं कहाँ हूँ। और तभी धरती हिलने लगती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहता है गुड मॉर्निंग आर्थर। और आर्थर काफी ज्यादा डर में होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वो मिस्टीरियस आवाज फिर से सुनाई देती है जो आर्थर के जन्म से पहले सुनाई दी थी। वो कहती है मैंने कुछ बहुत सुंदर देखा लेकिन मुझे लगता है ये फिर नहीं मिलेगा, वो इतना सुंदर था और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो बुरी चीजें होंगी। और फिर हम देखते हैं उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर को जो एपिसोड 2 में आर्थर से गुड मॉर्निंग बोलता है। और आर्थर मन में सोचता है ये क्या चीज है और मैं यहाँ क्यों हूँ, नहीं ये जरूरी नहीं है अभी। और फिर वो उस पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर उसको एक उंगली से पीछे फेंक देता है और कहती है तुम्हें और मेहनत करनी होगी छोटे आर्थर, मैं तुम्हारी साथी हूँ। आर्थर कहता है साथी। और फिर वो मॉन्स्टर उससे बोलती है तुम्हें भूख लग रही होगी और अगर नहीं लग रही फिर भी तुम इन्हें खा लो क्योंकि तुम जल्दी फिर से चलना चाहोगे। और आर्थर कहता है मेरी बात सुनो और उसके पैर में दर्द होता है और वो रोने लगता है। और वो मॉन्स्टर कहती है अच्छा होगा तुम हिलो ना, शुक्र करो तुम जिंदा हो। और आर्थर उससे कुछ बोलने लगता है, तभी वो बोलती है कि अगर तुम इन्हें नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें किसी भी चीज का जवाब नहीं दूंगी। और फिर आर्थर खाने लगता है और कहता है मेरे मम्मी पापा ठीक है क्या। और फिर वो मॉन्स्टर बोलती है मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। और आर्थर उदास हो जाता है। तभी वो कहती है मैं यहाँ से थोड़ा दूर देख सकती हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा सेफ है और वो थोड़े दिन पहले वहां से चले गए। और आर्थर कहता है वो लोग ठीक है और वो रोने लगता है और कहता है मैं खुश हूँ, वो लोग ठीक है। और किंग ग्रे की आवाज आती है, वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ सच में। और फिर वो उस मॉन्स्टर को शुक्रिया बोलता है पर उसे उसका नाम नहीं पता होता। तो वो मॉन्स्टर बोलती है सिल्विया आर्थर। और फिर आर्थर शुक्रिया सिल्विया बोलता है। और फिर दोबारा हमें वो मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है, वो कहती है तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी आवाज कहती है जवाब वही है। और फिर पहले वाली आवाज कहती है अब और राज छुपाने नहीं। और दूसरी कहती है आखिर इसी वजह से तो। और फिर आर्थर कहता है अब कुछ दिन बीत गए हैं जब से मुझे सिल्विया ने
बचाया है, मेरी चोट ठीक हो गई है और मुझे जल्द से जल्द घर जाना है, पर वो अभी नहीं हो सकता। सिल्विया के मुताबिक हम एल्शर जंगल के किनारे हैं, यहाँ जंगली जानवर और क्रिमिनल्स दोनों की जगह है, पर सिल्विया मेरे लिए जाने का रास्ता बना रही है। और फिर सिल्विया कहती है, मुझे पता है तुम्हें घर जाने की जल्दी है, पर डायमेंशनल रिफ्ट खोलने में टाइम लगता है। और फिर आर्थर समझ जाता है और वो वहाँ ट्रेनिंग करने लग जाता है और कहता है, सिल्विया ने मुझे अपने बारे में नहीं बताया। छोटा आर्थर उसके रूप को देख के बस चिल्ला रहा था, एक भयानक मॉन्स्टर। क्या वो किसी से लड़ रही थी? उसने मुझे नहीं बताया, पर डरावना चेहरा होने के बाद भी वो बहुत प्यारी है। और फिर वो बैठ के अपना माना कॉन्सेंट्रेट करता है और सिल्विया कहती है, तुम इतनी सी उम्र में माना कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर तुम इसको भी कर सकते हो शायद। और फिर सिल्विया अपने हाथ में माना पावर इकट्ठी करती है और आर्थर से कहती है, तुम्हें पता है मैं क्या कर रही हूँ? और आर्थर कहता है, हाँ, तुम माना कलेक्ट कर रही हो उसे यूज करते हुए। और फिर सिल्विया कहती है, लोग माना को एक नजरे से देखते हैं, इस वजह से सबकी सोच अलग होती है। माना कलेक्ट करे या फिर यूज, इंसानों के अलावा सब इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं, खासकर माना बीज उनके लिए सांस लेने जैसा है। चाहोगे इसको सीखना? और आर्थर जल्दी से हाँ बोल देता है। तभी सिल्विया कहती है, तुम्हारे लिए एक सवाल, अगर तुम्हें ये पावर मिल जाए तो तुम इससे क्या करोगे? और वो सोच में पड़ जाता है। फिर सिल्विया कहती है, अगर तुम इसे कर लोगे तो तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, तो तुम इससे क्या करोगे? और वो सोचने लग जाता है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में और कहता है, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ उन्हें जो भी चोट पहुंचाएगा उसे मैं जान से मार दूंगा। और तभी सिल्विया उसके सर पे उंगली मारती है और वो कहता है, ये किस लिए था? सिल्विया बोलती है, तुम फेल हो गए, मैं इतने खतरनाक चेहरे बनाने वाले को नहीं सिखा सकती। और आर्थर कहता है, अपने दुश्मन को मारना तो नॉर्मल है। और वो मन में सोचता है, मैं सबसे ताकतवर किंग ऐसे ही बना। और फिर सिल्विया कहती है, तुम्हारे दिमाग में लोगों को मारने के ख्याल है बस, क्या इसमें मजा है? और फिर वो कहती है, मैंने तुम्हें थोड़ा जोर से मार दिया, दर्द हो रहा है क्या आर्थर? और आर्थर कहता है, नहीं। और सिल्विया कहती है, मेरे हाथ तुम्हें आराम से तोड़ सकते हैं, पर वो तुम्हें प्यार से छू भी सकते हैं, तुम क्या चाहोगे? और वो डरते हुए कहता है, प्यार वाला। और वो कहती है, मैं भी। गुस्सा और नफरत जल्दी भड़कते हैं और हिंसा बन जाते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है, पर आखिर में सिर्फ नफरत रह जाती है। मैं नहीं चाहती तुम उस जिंदगी का ऐसे यूज करो जिसको मैंने बचाया। और आर्थर कहता है, एक सेकंड के लिए मुझे लगा सिल्विया को मेरे बारे में सब पता है, पर शायद ऐसा नहीं है। फिर सिल्विया कहती है, एक और सवाल, अगर तुम जितने ताकतवर अभी हो उससे ज्यादा ताकतवर हो गए तो तुम क्या करोगे? आर्थर अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचता है और कहता है, मैं जिन्हें प्यार करता हूँ उनकी रक्षा करूंगा। सिल्विया कहती है, बिल्कुल सही जवाब। और फिर सीन एक मोस्टर पे जाता है जो बिल्कुल सिल्विया की तरह था और वो कहता है, तुम किधर भी छुप जाओ, मुझसे नहीं बच सकती सिल्विया। और फिर आर्थर की पास्ट लाइफ में सीन जाता है जहाँ वो किंग होता है और वो कहता है, मैं किंग बस नाम का हूँ, सारी ताकत पार्लियामेंट के हाथ में है, सारे रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, लोग कम पैदा हो रहे हैं, राजा का काम बस लड़ाई करवाना है और कुछ नहीं। और तभी एक एलियन जैसा इंसान बोलता है, किंग रे तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत लड़ाई जीती है और हमारे देश को दौलत और मान दिया है, पर तुम यहाँ किस काम से आए हो? और किंग रे वहां से चला जाता है। और इधर आर्थर माना इकट्ठा कर रहा होता है। सिल्विया कहती है, माना को जमा करते हुए यूज करो, अगर तुम ये कर सके तो तुम्हारा माना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आर्थर अपने मन में कहता है, जल्दीबाजी मत कर, आराम से माना कंट्रोल कर। और फिर वो अपनी पास्ट लाइफ सोचता है जहाँ सब लोग इतने खुशनसीब नहीं थे और आर्थर को जीतने के लिए अपनी की पावर कंट्रोल करनी होती थी। और फिर वो माना को अपनी बॉडी कवर करते हुए यूज कर लेता है। और सिल्विया कहती है, बहुत अच्छे। और आर्थर उसके पास जाता है, तभी वो उसे दूर फेंक देती है और कहती है, बिल्कुल आवाज मत करना। और तभी वहां वो मॉन्स्टर आ जाता है और सिल्विया कहती है, मैं हैरान हूँ तुमने इस जगह को ढूंढ लिया। और वो मॉन्स्टर कहता है, खून की खुशबू मुझे यहाँ ले आई, चलो अब मेरे साथ। सिल्विया मना कर देती है और वो मॉन्स्टर कहता है, मैं चाहता था बिना लड़ाई करे तुम मान जाओ, पर तुमने मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और वो सिल्विया पे बहुत खतरनाक अटैक कर देता है और आर्थर डर जाता है और वो कहती है, चिंता मत करो। और तभी वो अपना फॉर्म चेंज करती है और वो एक बहुत प्यारे से ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर पे एक बहुत खतरनाक बीम से अटैक कर देती है। और वो मॉन्स्टर कहता है, पागल, अगर तू ये ताकत यूज करेगी तो मारी जाएगी। सिल्विया कहती है, कोई बात नहीं, मैंने अपनी जिंदगी खुशी से जी ली है, पर हाँ, मैं इसे मिस करूंगी। और फिर वो मॉन्स्टर अटैक करता है बहुत सारे डार्क पावर के गोलों से और फिर सिल्विया को बहुत डैमेज होता है और वो देखती है, आर्थर को तो नहीं लगी। और तभी वो मॉन्स्टर कहता है, मैं यहाँ हूँ। और वो एक बहुत भयानक अटैक करता है जिससे सिल्विया डर के टाइम को रोक देती है और आर्थर को बाहर आने को बोलती है और वो कहता है, ये पावर। और तभी सिल्विया कहती है, ये मेरी पावर है। खैर वो छोड़ो, क्या मैं तुम्हें अब सिल्विया जैसी दिख रही हूँ? वो कहता है, हाँ। तो तुम एक ड्रैगन हो? सिल्विया कहती है, हाँ, लोग मुझे ये बोलते हैं, हमें जल्दी करनी होगी। और वो एक पोर्टल खोल देती है और आर्थर से सॉरी
कहती है क्योंकि वो एक सुनसान जगह से कनेक्ट हो जाता है और वो कहती है तुम सेफ रहोगे क्योंकि मैंने तुम्हें सरवाइव करने की स्किल सिखा दी। और फिर वो फिर से कहती है छोटे आर्थर तुम उस पावर से क्या करोगे। और आर्थर कहता है जिन लोगों को मैं प्यार करता हूँ उनकी रक्षा। और सिल्विया कहती है वादा करो आर्थर, मेरे पास कुछ पावर है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, इसको इस पंख में लपेट के आराम से रखना। और एक और चीज, और फिर वो उसे एक पावर दे देती है अपने जैसी, जिससे उसकी बॉडी पे कुछ निशान आ जाते हैं। और वो कहती है एक दिन तुम समझ जाओगे और अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आर्थर कहता है अभी से। और सिल्विया कहती है करने का दिल तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, मैं तुम्हें तुरंत घर भेज सकती थी पर नहीं भेजा। आर्थर कहता है क्यों। वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहना था। और फिर आर्थर कहता है मैं तुम्हें नहीं बचा सकता जबकि तुमने मुझे सिखाया। और सिल्विया कहती है ये नॉर्मल है, तुम्हें किसी भी चीज के लिए वादा करने की जरूरत नहीं। और आर्थर अपनी पास्ट वॉइस में कहता है ये शब्द अपने आप दिल से निकले, शायद मैं सिल्विया के साथ यहाँ रहा इसलिए। और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कोई ड्रैगन या मॉन्स्टर हो, तुम मेरी खास परिवार हो। और फिर सिल्विया कहती है तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी है। और आर्थर कहता है तो तुम मेरी दादी हो। और सिल्विया शॉक हो जाती है और आर्थर कहता है क्या हुआ सिल्विया। और वो कहती है कुछ नहीं, पर क्या तुम मुझे वो दोबारा बोल सकते हो। और आर्थर खुश होकर बोलता है दादी माँ। और फिर वो कहती है शुक्रिया आर्थर, और वो उसको पोर्टल में जाने के लिए धक्का देती है। और आर्थर उस पावर को पंख से लपेट के पोर्टल में जाता है और तभी पीछे घूम के कहता है मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, साथ में चलो सिल्विया। और पोर्टल बंद हो जाता है और फिर सिल्विया टाइम को वापस चालू कर देती है और तुरंत उसमें उस मॉन्स्टर की पावर आके लग जाती है। और वो कहता है क्या तुम इससे सच में मर गई, पर तुम्हारे लेवल की। और तभी सिल्विया कहती है तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो। और तभी उसमें एक बहुत पावरफुल बीम मारती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर दोबारा हमें वो दो मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है और वो कहती है क्या इतना बहुत है। और वो कहता है हाँ ये बहुत है। और फिर दूसरी आवाज बोलती है अब बाकी तुम कर लेना। और वो कहती है हाँ मुझ पे छोड़ दो। और फिर आर्थर पोर्टल में होता है और सिल्विया की आवाज आती है, वो कहती है तुम्हें याद है मैंने क्या बोला था आर्थर। और वो कहता है हाँ पर बहुत दुख लग रहा है। और सिल्विया कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें ये सब अभी करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम ये कर लोगे क्योंकि तुम सबसे ताकतवर किंग थे। और आर्थर शॉक हो जाता है और सिल्विया कहती है गुस्से और नफरत से अपना दिल मत भरो, तुम अपनी नई लाइफ में खुश रहो, मेरी यही इच्छा है। और आर्थर कहता है सिल्विया मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हें पता था। और फिर वो एक जंगल में आ जाता है और वो रोते हुए कहता है मुझे समझ आ गया सिल्विया। और वो उस पावर को बैग में डाल के जंगल में खड़ा होता है। तभी उसे लगता है उसके पीछे कोई है। बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है और आर्थर कहता है ये किसी लड़की की आवाज है। और वो तुरंत अपना माना यूज करके एक बड़े से पेड़ पे चढ़ जाता है और देखता है कुछ लोग एक लड़की को किडनैप कर रहे होते हैं। और उनमें से एक बोलता है अपने बॉस से एल्फ लड़की बहुत ज्यादा पैसों में बिकती है ना। और उसका बॉस बोलता है हाँ इसके काफी पैसे मिलेंगे, तो चलो फिर निकलते हैं इस जगह एरीवुड से। और आर्थर कहता है ये लोग उसे स्लेव बना के बेचना चाहते हैं। और तभी वो अपने पास्ट को सोचता है जहाँ वो लुटेरे बोल रहे थे बच्चे और माँ को मत मारना, वो काफी पैसों में बिकेंगे। और आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने जाने लगता है। तभी उसे सिल्विया की बात याद आती है और वो रुक जाता है अपना गुस्सा कंट्रोल करके। और फिर वो लुटेरे चले जाते हैं और आर्थर उनका पीछा करता है। और फिर वो एक जगह रुकते हैं और आर्थर सोचता है थोड़ी देर में मारूंगा इन्हें, पर पता नहीं जब तक वो लड़की सेफ भी रहेगी कि नहीं। और वो माना कंसंट्रेट करने लग जाता है और रात हो जाती है। आर्थर कहता है मैं सोच रहा हूँ ये फॉरेस्ट हाउंड्स इंसानों के लिए काम क्यों कर रहे हैं। और फिर वो देखता है उनके गले में एक पट्टा है और वो देखता है इसमें मैजिक है। और वो कहता है अच्छा इस वजह से। और वो कहता है माफ करना पर मैं इसका फायदा ले सकता हूँ। और वो उन हाउंड्स के ऊपर नट्स मारता है और वो चिल्लाने लगते हैं। और तभी वो लुटेरे कहते हैं अबे देखो क्या हो गया उन्हें। और फिर उनमें से एक जाता है और उन्हें मारने लगता है। तभी आर्थर माना से एक तलवार बना के उसे मार देता है और उसका चाकू ले लेता है। और तभी वहां दूसरा आ जाता है कहते हुए इतना टाइम लग रहा है। और तभी आर्थर उसके सर पे चढ़ के उसका गला काट देता है और कहता है 2 लोग का हो गया काम, पर ये बॉडी थक गई। और तभी वहां तीसरा आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हैं लोग इतनी देर से। और तभी आर्थर उसके पैर में चाकू मार देता है और वो चिल्लाता है। तो उसके बॉस को पता चल जाता है और वो कहता है अपने बॉस से ये बच्चा जादूगर है। और उसका बॉस बोलता है बच्चा, वो भी जादूगर, ये तो सोने का अंडा है, मैं इसको जान से नहीं मारूंगा। और वो अपना माना यूज करते हुए बोलता है ये उस लड़की से ज्यादा पैसों में बिकेगा, बच्चे मरना मत। और वो आर्थर पे हमला कर देता है पर आर्थर उससे बच के उसके लात मारता है पर उसके लगती नहीं। तो फिर आर्थर उसके स्ट्रिंग वाला चाकू मारता है और
वो उसको पकड़ लेता है और आर्थर के एक लात मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और उसे पैर से उठा के बोलता है, हार मान लो, तुम जीत नहीं सकते। और तभी आर्थर उसके पैर में आग लगा देता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुझे जिंदा ही लेना चाहता था, पर अब मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। और तभी आर्थर अपने स्ट्रिंग वाले चाकू को उसके सर में गाड़ देता है और वो वहीं मर जाता है। और आर्थर दूसरे लुटेरे के पास जाता है और वो डर रहा होता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। और आर्थर कहता है, उस लड़की ने भी तुमसे यही बोला था। और वो उसे मार देता है और उस एल्फ लड़की पे सींग जाता है और आर्थर वहां जाके उसकी आंखों की पट्टी खोलता है। तभी उसको उस लड़की में कोई और चेहरा दिखता है और वो कहता है, वो क्या था? तभी वो लड़की बोलती है, क्या हुआ? और आर्थर कहता है, आ जाओ बाहर, अब तुम सेफ हो और अपने घर जा सकती हो। और तभी वो कहती है आर्थर से, तुम्हें चोट लग रही है क्या? और वो कहता है, ये बस। और तभी वो अपने मन में कहता है, बच्चे डर जाते हैं ऐसी चीजों से, पर सोचे तो मैं पहली बार अपनी उम्र के बच्चे से मिल रहा हूँ। और फिर वो कहता है, एक सेकंड, और वो सारी बॉडीज को कपड़ों से कवर कर देता है और कहता है, कुछ चीजें बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। और वो कहती है, तुम भी तो बच्चे हो, और इन लोगों को क्या हुआ? आर्थर कहता है, इनके साथ हादसा हो गया, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो पैकिंग करने लगता है और कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और वो जाने लगता है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कुछ बोलती नहीं, पर वो अपने मन में कहती है, मुझे डर लगता है, मुझे अकेला मत छोड़ो। और आर्थर सोच में पड़ जाता है और वो कहता है, मुझे अपने घर वालों के पास जाना है, तुम्हारे पीछे बुरे लोग नहीं आएंगे अब। और फिर भी वो अपने मन में बोलती है, तुम एक कोमल कन्या को ऐसे जंगल में छोड़ दोगे, जालिम इंसान? और आर्थर कहता है, एल्फ लोग तो पेड़ों में सेफ रहते हैं, है ना? फिर वो एल्फ लड़की कहती है, मेरे घर वालों ने कहा था कि ट्री गोलम्स बच्चों को खा लेते हैं। और फिर आर्थर कहता है, तुम्हें पता है तुम किधर से आई थी? और वो कहती है, इधर से। और आर्थर मन में कहता है, गलत डायरेक्शन। और फिर वो कहता है, तुम कितनी दूर थी जब उन्होंने तुम्हें पकड़ा था? और वो कहती है, पता नहीं, मैं बग्स को पकड़ते पकड़ते खो गई थी। और आर्थर मन में कहता है, ये क्या है यार, पर शायद बच्चे ऐसे ही होते हैं। और वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है और कहता है, मैं शायद इसको अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो उसको घर तक छोड़ने के लिए मान जाता है। और वो उन हाउंड्स को देखता है और कहता है, मैं इन्हें कंट्रोल करना नहीं जानता, इन्हें ऐसे ही छोड़ देता हूँ जान से मारने की जगह। तभी वो लड़की कहती है, हमें इन्हें खोल देना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएंगे। और आर्थर कहता है, पर ये हम पे हमला कर सकते हैं। और वो कहती है, कुछ नहीं होगा, इन्हें बुरे लोग कंट्रोल करते थे बस, और जंगल सबके लिए है। और हाउंड्स चले जाते हैं और वो लड़की खुश होती है और उसको देख के आर्थर खुश हो जाता है और कहता है, चलो फिर तुम्हें घर छोड़ते हैं। और फिर वो दोनों निकल जाते हैं सफर पे और वो थोड़ी दूर रुकते हैं खाना खाने के लिए। और आर्थर कहता है, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। और वो कहती है, टेसिया, टेसिया एरेलिथ। और वो आर्थर से भी उसका नाम पूछती है और आर्थर कहता है, आर्थर लेविन। और फिर वो कहता है, तुम्हें भूख लग रही होगी, और अगर नहीं लग रही फिर भी तुम कुछ खा लो। और तभी आर्थर सिल्विया के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वो ऐसे बोलती थी। वो कहता है, मैं उसकी तरफ भूलने लग गया हूँ। और फिर टेसिया कहती है, इसकी खुशबू बेकार है। और आर्थर कहता है, अगर और हब्स होते तो शायद ये अच्छा टेस्ट करता। और टेसिया मुंह बनाने लग जाती है और आर्थर मन में सोचता है, मैंने हमेशा खाने को सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए सोचा था। और टेसिया कहती है, मुझे कुछ मीठा खाना है। और आर्थर कहता है, बच्चों की हरकतें मैं टेसिया से सीख सकता हूँ। और फिर टेसिया आर्थर से पूछती है, तुम फॉरेस्ट ऑफ एल्शर में क्यों हो? और आर्थर कहता है, मैं अपने घर वालों से बिछड़ गया था। और टेसिया कहती है, तुम भी खो गए थे? और आर्थर कहता है, एल्व्स की जगह कैसी होती है? और वो कहती है, एलिनोर, वहां तो बहुत मजा आता है, ज्यादातर मेरे मम्मी पापा बिजी होते हैं तो मैं अपने दादा और केयर टेकर के साथ ज्यादा रहती हूँ। और आर्थर एक बड़े से पेड़ पर चढ़ा होता है और कहता है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लंबा सफर हो गया, फिर भी एलिनोर का कोई नामो निशान नहीं। और वो नीचे देखता है, टेसिया के पास बहुत सारी रोशनी होती है। और आर्थर नीचे आके बोलता है, ये कौन से बग्स हैं? और टेसिया खुश होकर कहती है, ये अच्छे है ना, एलिनोर में बहुत सारे हैं ये, हम हमेशा सफर में इनसे जगह को मार्क करते हैं। और फिर वो एक आर्थर के कान पे लगा देती है और वो उड़ जाता है। आर्थर कहता है, तो बच्चे ऐसे खेलते हैं? और वो सफर में आगे निकल जाते हैं। तभी आर्थर नोटिस करता है उसके पीछे कोई आ रहा है। और फिर रात हो जाती है और भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज आती है। और आर्थर कहता है, ये वही हाउंड है, मुझे इसको मार देना चाहिए था तभी। और फिर आर्थर टेसिया से कहता है, तुम अंदर जाके सो जाओ, मैं रखवाली कर रहा हूँ। और वो चली जाती है और आर्थर सोचने लगता है, ये क्या चीज है जो सिल्विया चाहती थी मैं अपने पास रखूं। और तभी टेसिया कहती है, तुम्हें सोना नहीं है क्या? आर्थर कहता है, तुम अब तक जाग रही हो? और टेसिया कहती है, सच बात यह है कि दादाजी ने बोला था कि किसी आदमी के साथ मत सोना, पर मैं इसे राज की तरह रखूंगी। और आर्थर कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। और वो अंदर चली जाती है और वो तुरंत एक सेकंड बाद बाहर आके बोलती है, तुम बाहर रहोगे तो जानवर तुम्हें देख लेंगे। और आर्थर कहता है, तुम्हें भूत से डर लगता है ना? और वो कहती है, मैं बस हम दोनों की सुरक्षा के लिए बोल रही हूँ, इसलिए तुम्हें अंदर रह के नजर रखनी चाहिए। और फिर आर्थर अंदर चला जाता है और कहता है, हम दोनों की रक्षा? हाँ। और टेसिया कहती है, मुझे डर लग रहा है इसलिए नहीं बोला मैंने, पर तुम जहाँ हो वहीं रहना, बाहर मत जाना मुझे बिना बताए, और अगर मुझे पोटी लगे तो मेरे साथ चलना। और आर्थर कहता है, ठीक है,
ठीक है, अब तुम सो जाओ। और फिर टेसिया कहती है तुम इंसानों के किंगडम से हो ना? मैंने सुना है इंसानी आदमी बहुत परवर्स होते हैं, उनकी बहुत सारी बीवियां होती हैं। और आर्थर शौक में बोलता है तुमसे ये किसने कहा? वो कहती है उसके दादा ने। और आर्थर कहता है मुझे पक्का पता है एल्व्स भी परवर्ट्स होते हैं। और उसे छोड़ो, तुम्हें परवर्ट का मतलब पता है? और वो कहती है नहीं तो, और वो तुरंत सोने लग जाती है। और फिर आर्थर कहता है वो सो गई। तो ऐसा होता है एक छोटी बहन का होना। और फिर सुबह हो जाती है और वो दोनों अपने सफर पे निकल जाते हैं। और आर्थर कहता है टेसिया मेरे साथ बहुत घुल मिल गई है। और फिर वो एक नदी के पास आ जाते हैं और आर्थर उसको पार कर लेता है, पर टेसिया डर रही होती है। और आर्थर कहता है मैं सच में बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे अपने घर वालों की चिंता है और उनके साथ जल्दी से मिलना है। और फिर आर्थर उसको अपनी पीठ पे लेके नदी पार करता है। और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद आर्थर के मानाकोर में बहुत दर्द होता है और टेसिया उसके लिए हर्ब्स ढूंढने जाती है। और आर्थर दर्द में होता है, तभी वहां वो हाउंड आ जाता है, एक जानवर अपने मुंह में लेके। और वहां टेसिया भी आ जाती है और आर्थर कहता है दूर रहो टेसिया। और वो हाउंड उस मरे हुए जानवर को उन्हें दे के चला जाता है। और टेसिया कहती है वो हमारा एहसान चुका रहा है। और रात हो जाती है और वो उस जानवर को खाते हैं और उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। और आर्थर कहता है बढ़ते हुए बच्चों को सच में मीट जरूर चाहिए। और फिर टेसिया कहती है कोई मेडिसिनल हर्ब्स तो नहीं मिले, पर ये मशरूम मिले, एनीनोर में इसे सब औरत खाती है। और आर्थर उसे खाता है और बस खाने की देर थी, भाई फिर बस छोड़ता रहता है और उसे पोटी लग जाती है। और टेसिया उससे सॉरी बोलती है और फिर वो अपने टेंट में होते हैं और आर्थर को नींद आ रही होती है। और टेसिया उसको बता रही होती है कि उसको ह्यूमन और ड्वार्फ किंगडम जाना है, पर वहाँ बुरे लोग रहते हैं, ज्यादातर इंसान। और आर्थर सो जाता है। और फिर सुबह हो जाती है, वो अपने सफर पे निकलते हैं, पर आर्थर के काफी दर्द हो रहा होता है। और टेसिया कहती है मैं बहुत देर से सोच रही हूँ, हम बहुत क्लोज आ गए हैं, तो क्या मैं तुम्हें आर्ट कह के पुकार सकती हूँ जैसे हम दोस्त हों? और आर्थर कहता है ठीक है। और वो कहती है बस। और आर्थर तुरंत कहने लगता है आपका शुक्रिया राजकुमारी, आपने मुझे इस काबिल समझा। और वो कहती है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और वो कहता है तुम बोल रही हो ये जो मेरे बिना बाथरूम तक नहीं जा सकती? और वो कहती है चुप हो जाओ। और फिर वो एलिनोर किंगडम पहुंच जाते हैं और वो एक पेड़ के अंदर होता है और फिर वो अंदर चले जाते हैं। और फिर हमें एल्व्स किंगडम दिखता है और वहाँ एल्व्स सोल्जर आके आर्थर को पकड़ लेते हैं। और आर्थर कहता है टेसिया। और टेसिया अजीब सा मुंह बनाती है जैसे हम उसके दुश्मन हो, और यही था वो धोखा। में एल्व्स सोल्जर आर्थर को पकड़ के बोलते हैं तुम इंसान यहाँ कैसे आए? और आर्थर मन में सोचता है मैंने टेसिया की वजह से अपना गार्ड डाउन कर दिया था। और तभी वो टेसिया को मदद के लिए बोलता है और वो कुछ भी नहीं बोलती। और आर्थर मन में सोचता है मैं उसके मीठे बोलों में आ गया, जबकि मुझे पता था वो सच नहीं हो सकते। और तभी एल्फ सोल्जर आर्थर को मारने लगते हैं और टेसिया उन्हें रोक देती है। और वो कहते हैं पर ये खतरनाक है। और टेसिया कहती है आर्थर खतरनाक नहीं है, और वो तब भी नहीं मानते। तभी वहां एक आवाज आती है जो उन्हें रुकने को बोलती है, और वो टेसिया के दादाजी की आवाज थी। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो एल्फ किंगडम का पुराना राजा होता है, उसका नाम विवियन एरालिथ होता है। और वो आर्थर को शुक्रिया बोलता है टेसिया जो कि होने वाली राजकुमारी है उसको बचाने के लिए। और आर्थर शॉक हो जाता है कि टेसिया राजकुमारी, और वो सोचता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला टेसिया राजकुमारी है। और तभी वहां टेसिया के मम्मी पापा आ जाते हैं और टेसिया उनसे मिलने जाती है। तभी उसका पापा कहता है इंसान क्या कर रहा है यहाँ, बंदी बनाओ इसे। और तभी टेसिया का दादा बोलता है मैंने इन्हें रोका, बेशक ये इंसान है पर इसने टेसिया को बचाया, हम इसे नहीं मार सकते। और टेसिया कहती है आर्थर ने मेरी जान बचाई है, हमें उसे अपने महल में बुलाना चाहिए। और टेसिया आर्थर से कहती है मैं अपने शेफ से तुम्हारे लिए अपने पसंदीदा स्नैक्स बनवाऊंगी। और वो अपने पापा से कहती है ये सही है ना पापा? हाँ और हाँ। और टेसिया का पापा हार जाता है उसके सामने। और विलियन आर्थर से कहता है मुझसे बात करना बाद में। और आर्थर मन में कहता है इसके पास मिस्टीरियस पावर है। और तभी टेसिया उसका हाथ पकड़ के उसे अपने महल ले जाती है। और आर्थर कहता है तुम्हें मुझे खींचने की जरूरत नहीं। और वो एल्व्स के शहर में आ जाते हैं और सारे एल्व्स आर्थर को घूर रहे होते हैं। और आर्थर मन में कहता है इंसानों की और एल्व्स की अभी तक नहीं बनती, जब से लड़ाई हुई थी पास्ट में, जैसा मैंने पढ़ा था किताब में। और मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं ये शहर देख रहा हूँ। और टेसिया उसकी तरफ मुंह करके चलने लगती है। और आर्थर कहता है ये भी काफी अजीब है, इसने जो चेहरा बनाया था तब। और तभी आर्थर के चेस्ट में दर्द होता है और फिर वो दोनों एल्व्स के महल में पहुंच जाते हैं। और वहां टेसिया अपनी मेट से आर्थर का ख्याल रखने को बोलती है और कहती है हम पहले क्या करें, स्नैक्स खाएं या फिर खाना, या फिर साथ में नहाने जाएं, और या फिर हम ये सब खेलने के बाद भी कर सकते हैं। और आर्थर कहता है पहले मुझे सबको बताने दो क्या हुआ था। और फिर सब लोग उसकी बात सुनने के लिए आते हैं और वो खड़ा होता है और वो कहता है क्या राजकुमारी का यहाँ होना सही है? और टेसिया कहती है सही है सही है, और तुम खड़े क्यों हो वहाँ? और तभी एल्फ सोल्जर उसे बैठा देते हैं और टेसिया कहती है हम बात कर रहे हैं तो चाय और स्नैक्स लाओ। और फिर टेसिया
टेसिया का पापा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसका नाम एल्ड्विन एरलिथ होता है और वो अभी के टाइम का राजा है एलिनोर किंगडम का। और वो कहता है ये है मेरी बीवी टेसिया की मम्मी, इनका नाम है मिरियल एरलिथ, क्वीन ऑफ एलिनोर। और फिर विवियन अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस करता है और फिर आर्थर कहता है मेरा नाम है आर्थर लेविन, मैं एक गरीब गांव से हूँ सैपिन किंगडम की। और वो उन्हें सारी बात बता देता है कि वो अपने घर वालों से बिछड़ गया था और मन में कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा पर मैं सब कुछ सच भी नहीं बोल रहा। और कहता है जैसे ही मैंने टेसिया के बारे में बोला सबका मूड चेंज हो गया। और राजा गुस्से में बोलता है स्लेव ट्रेडर, तो ये उन इंसानों का काम है। और तभी विरियन कहता है जब तुमने देखा वो टेसिया को किडनैप कर रहे थे तो तुमने उसे कैसे बचाया जबकि तुम खुद बच्चे हो? क्या तुमने उनसे समझौता किया या फिर उनसे भीख मांगी? और आर्थर कहता है दोनों ही नहीं एल्डर विरियन, हाँ मैं छोटा हूँ पर मैं एक मेज हूँ। तो एल्डियन कहता है तो तुमने उन्हें अपने मैजिक से मारा? और आर्थर कहता है हाँ। तभी टेसिया खुश होके कहती है तो तुमने उन्हें सच में मारा था? और एल्फ सोल्जर अपनी तलवार निकाल के कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे जैसा बच्चा क्या कर सकता है? तुमने राजकुमारी को बेवकूफ बनाया है यहाँ आने के लिए। और तभी विरियन उन्हें रुकने के लिए बोलता है और वो तब भी कुछ बोलता है और विरियन कहता है मैं तीसरी बार ये नहीं बोलूंगा। और वो डर जाता है और टेसिया कहती है आर्थर झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सच में किडनैप किया था और मैंने सुना था वो मुझे बेचने की बोल रहे थे। और तभी टेसिया की मम्मी उसे गले लगा लेती है और एल्ड्विन कहता है मैं तुम पे यकीन करता हूँ। और आर्थर उसे शुक्रिया बोलता है और कहता है इस सिलसिले में आप जानते हो मुझ पे भी लुटेरों ने अटैक किया था, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे मेरी फैमिली के पास भेज दो सैपिन किंगडम। और एल्ड्विन कहता है तो तुम टेसिया को बचाने के बदले चाहते हो हम तुम्हें सैपिन भेज दें? और वो कहता है हाँ। और एल्ड्रिन कहता है तुम जानते हो एल्व्स इंसानों से घिन करते हैं, तब भी तुम इंसान होने के बाद चाहते हो हम इस एहसान को चुका दें? और आर्थर कहता है बिल्कुल इसी वजह से मैंने ये पूछा, ये यकीन करना मुश्किल है एल्व्स जो इंसानों से घिन करते हैं और उन्हें बारबेरियंस कहते हैं वो उन्हीं की तरह बर्ताव करेंगे? और विरियन कहता है इस बार तुम्हें उसने पकड़ लिया एल्ड्विन। और एल्ड्विन तब भी बोलता है पर इंसानों और एल्व्स के बीच जो गाव है वो इतनी सी बातों से नहीं मिटेंगे। और तभी वहां टेसिया अपने पापा को घूरने लगती है और उसे वो बात माननी ही पड़ती है। और वो कहता है फिर भी सैपिन किंगडम तक जाने वाला टेलीपोर्टेशन गेट 7 साल बाद ही यूज कर सकते हैं और वो भी 3 हेड से मिलने के बाद। और गेट 5 साल बाद खुलेगा। और आर्थर उदास हो जाता है। तभी एल्ड्विन कहता है पर हम इंसान को इतने दिन नहीं रख सकते, तो मैं अपने गार्ड से बोल दूंगा तुम्हें छोड़ के आने के लिए। और आर्थर कहता है शुक्रिया और मन में कहता है फाइनली मैं घर जा पाऊंगा। और तभी उसके चेस्ट में दर्द होता है और एल्ड्विन कहता है तुम आराम करो जब तक, मैं कल तक एक स्क्वाड रेडी रखूंगा तुम्हारे लिए। और फिर आर्थर नहा रहा होता है और उसके दर्द हो रहा होता है और वो कहता है ये और बुरा होता जा रहा है और वो सिल्विया से मदद करने की बोलता है। और फिर रात हो जाती है और आर्थर बाहर जाता है और कहता है रात की हवा बड़ी अच्छी लग रही है, दर्द को कम कर रही है, पर मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे इस दर्द की वजह ढूंढनी ही होगी। और फिर वो देखता है टेसिया को खुशी से अपनी फैमिली के साथ खेलते हुए और वो रेनल्ड और एलिस के बारे में सोचता है कि वो सेफ होंगे कि नहीं। और कहता है वो इतनी आसानी से मरेंगे तो नहीं, पक्का वो वहां से बच के निकल गए होंगे। मुझे उनकी याद आ रही है, क्या वो मेरे लिए स्माइल करेंगे इन तीनों एल्व्स की तरह अगर हम फिर से मिले इतने प्यार से? क्या वाकई ऐसा होगा? क्या वो मुस्कुराते हुए मिलेंगे मुझसे? और टेसिया उसको उदास देख लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद आर्थर कहीं जा रहा होता है और उसके दर्द हो रहा होता है, तभी वहां टेसिया आ जाती है और आर्थर कहता है माफ करना स्पॉइल्ड प्रिंसेस। और वो कहती है मेरा मजाक मत उड़ाओ। तभी वो आर्थर से माफी मांगती है अपने घर वालों की वजह से, क्योंकि वो उस पर गुस्सा कर रहे थे। और आर्थर कहता है इसमें कोई बात नहीं, ये दिखाता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता करते हैं, तो तुम्हें ऐसे ही एक्ट करना चाहिए स्पॉइल्ड प्रिंसेस की तरह और अपने मम्मी पापा से लाड प्यार लेती रहो। और टेसिया कहती है तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और वो कहती है मुझे पता है जब तुम अपने मम्मी पापा से मिलोगे तब तुम भी ये चीजें एक्सपीरियंस करोगे। और आर्थर उदास हो जाता है और कहता है तुम्हें लगता है ऐसा कि मेरे मम्मी पापा खुश होंगे जब वो मुझसे मिलेंगे क्योंकि उन पे मेरी वजह से अटैक हुआ? क्या वो मुझे मिस कर रहे होंगे जब मैं घर पे नहीं हूँ? और अपने मन में कहता है मैं अपने घर वालों को नहीं बचा पाया लास्ट तक। और तभी टेसिया उसका मुंह पकड़ के बोलती है हाँ बिल्कुल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मिस करेंगे अगर तुम घर नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें अभी से मिस कर रही हूँ क्योंकि तुम अपने घर जा रहे हो। और आर्थर शॉक हो जाता है। तभी वहां चमकने वाले फूल आ जाते हैं और वो दोनों उन्हें देखते हैं। तभी आर्थर को उसमें अपने मम्मी पापा दिखते हैं और टेसिया कहती है इनको फायरफ्लाई बेल फ्लावर कहते हैं। और आर्थर उसी बात को सोचता है कि जब एल्फ सोल्जर ने उसे पकड़ लिया था तब टेसिया ने वैसा मुंह क्यों बनाया था। और फिर वो टेसिया से सॉरी कहता है और टेसिया कहती है ये किस लिए? और वो कहता है मुझे भी ये फूल पसंद है। और तभी उन पे कोई अटैक करता है और आर्थर उसे पकड़ के अपनी स्पीड बढ़ा के उस पे अटैक करता है और वो वेरियन होता है। और आर्थर कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपनी ग्रैंड डॉटर पे अटैक, अगर वो मर जाती तो? और वेरियन कहता है हाँ
क्या सच में मैं उससे किसी को मार सकता हूँ? और आर्थर देखता है उसके हाथ में वो फूल होते हैं और विलियन कहता है तुमने उसे रोक के तुरंत अटैक कर दिया तो तुमने सच में उन लोगों को मारा था। और आर्थर कहता है तो तुम चेक कर रहे थे। और टेसिया कहती है आर्थर को परेशान मत करो। और विलियन आर्थर को एक तलवार देता है उससे लड़ने के लिए और आर्थर उससे लड़ता है पर वो उसे टच भी नहीं कर पाता और मन में कहता है ये ताकतवर है और तेज भी। और फिर वो दोनों लड़ते रहते हैं और विलियन का हाथ जमीन पे लगता है और आर्थर चांस लेके मारता है पर विलियन उसकी तलवार तोड़ देता है और उसका हिस्सा टेसिया के पास जाता है। तभी आर्थर उसको उस तलवार से रोक देता है और अपना माना यूज करके विलियन पे अटैक करता है पर विलियन उसको रोक के आर्थर को पीछे फेंक देता है और तुरंत आर्थर उस पर अटैक करता है और वो उसके माथे को छू लेता है। और विलियन कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुमने मुझे छू लिया, चलो फिर दूसरा राउंड करते हैं। तभी टेसी अपने दादा की नोच लेती है और कहती है आपको आराम से लड़ना चाहिए था। और वीरेन कहता है अगर मैं आराम से लड़ता तो वो मेरी बेइज्जती कर देता। और फिर आर्थर कहता है ये बहुत सम्मान की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा एल्डर वीरियन। और वीरियन कहता है सम्मान, अगर तुम ऐसे ही सोचते हो तो मेरे शिष्य बन जाओ। और आर्थर कहता है तुम मजाक कर रहे हो। और वीरियन कहता है मैं तुम्हें मजाक करता हुआ लग रहा हूँ। और आर्थर कहता है नहीं, मेरा मतलब मैंने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया मैं ठीक हूँ और कहाँ हूँ। और वीरियन कहता है एक रास्ता है उन्हें बताने का कि तुम ठीक हो और कहाँ हो। और तभी आर्थर के चेस्ट में दर्द होता है। और फिर विवियन बताता है मुझे पता था तुमने बीस्ट विल इनहेरिट की है, मेरे शिष्य बन जाओ बच्चे, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो एपिसोड की शुरुआत में आर्थर के चेस्ट में काफी दर्द हो रहा होता है और तभी आर्थर के चेस्ट से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और आर्थर उसे देख के सोचता है क्या ये मॉन्स्टर मेरी एंजाइटी का मैनिफेस्टेशन है या फिर मेरी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और वो मॉन्स्टर उसके करीब आता रहता है और आर्थर के काफी दर्द हो रहा होता है। तभी उसे टेसे उठा देती है और आर्थर कहता है क्या चाहिए तुम्हें, आई मीन गाइस लुक एट दिस, जिस तरह से वो बैठी है उसको क्या ही चाहिए होगा। खैर फिर टेसिया उससे गुड मॉर्निंग बोलकर उठा देती है और वो कहता है मुझे 5 मिनट और सोने दो मेरे सपने के मॉन्स्टर। और भाई टेसिया गुस्सा हो जाती है और वो कहती है दादाजी वेट कर रहे हैं जल्दी चलो और अपने बाल देखो। और आर्थर कहता है तुम अपने बाल देखो, मेडुसा लग रही थी अभी तुम। और आर्थर अपने कपड़े चेंज करता है। तभी टेसिया कहती है तुम सच में यहाँ रुकोगे। और आर्थर कहता है पता नहीं, उस जगह से आने के बाद पता चलेगा प्रिंसेस। और टेसिया उसके नोच लेती है और कहती है मुझे प्रिंसेस मत बोलो, टेस बोलो टेस, और जल्दी कपड़े चेंज करो। और वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वहाँ एल्ड्रिन अपने पापा से कहता है ऐसा मत करो पापा, हम एक इंसान को यहाँ नहीं रख सकते, ये हमारी ट्रेडिशन के खिलाफ है। और विलियन कहता है मुझे बस वो बच्चा अच्छा लगा। और फिर वो टेसिया और आर्थर को गाड़ी में बुला लेता है और वो वहां से चले जाते हैं। और आर्थर कहता है कितना टाइम लगेगा आपके मिस्टर दोस्त के घर जाने में दादाजी। और विलियन कहता है दादाजी तुम्हें अजीब नहीं लग रहा मुझे ऐसे बोलना। और आर्थर कहता है आगे क्या होगा उसको देख के शायद मैं अपने बोलने का तरीका चेंज कर लूं। और विलियन कहता है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तभी टेसिया आर्थर के कंधे पे गिर जाती है और विलियन बताता है कि टेसिया जल्दी जाग गई थी आज और बार बार तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पूछ रही थी। टेसिया को हमेशा धोखा मिला है अपने नकली दोस्तों से, इसलिए वो अपने आसपास किसी को नहीं आने देती, पर तुम्हारे साथ वो बहुत खुश रहती है। मैंने काफी दिन बाद उसे ऐसे हंसते हुए देखा है, इसलिए शुक्रिया। और आर्थर मन में कहता है ये बच्चे को भी शुक्रिया बोल रहा है, मैं इस आदमी पर भरोसा कर सकता हूँ। और वो वहां पहुंच जाते हैं और आर्थर मन में कहता है वो मिस्टीरियस दोस्त कौन हो सकता है जिसके घर पुराना राजा खुद आए। और फिर विलियम उसके दरवाजे पे लात मार के कहता है हम आ गए ओल्ड विच, बाहर आ जाओ। और वो आती ही नहीं है। फिर विलियम सुनने जाता है दरवाजे पे, तभी वो दरवाजा खोल के कहती है मुझे सुनाई आ गई बुड्ढे आदमी। और फिर विलियम उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसका नाम रेनिया डार्कसन होता है और वो एक स्पेशल मेज है। और फिर वो उसके घर में जाते हैं और आर्थर कहता है माफ करना पर दादाजी ने कहा था हम एक मेज के पास जा रहे हैं जो मुझे अपने घर वालों से कनेक्ट कर सकती है। और वो हंसने लगती है और कहती है दादाजी तुमने इसे काफी चोट दे रखे विलियन। और फिर वो उसे बताती है वो एक सीर है और वो फ्यूचर और पास्ट बताती है, पर तुम ये जानने नहीं आए, तुम अपने मम्मी पापा के बारे में जानने आए हो सही। और आर्थर कहता है हाँ। और फिर वो उसे कनेक्ट करती है और कहती है अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो, जैसे ही तुम्हें वो दिखे उनसे बात करना। और फिर आर्थर अपने मम्मी पापा के बारे में सोचता है और हमें एलिस और रेनल्ड का सीन दिखता है जहाँ एलिस खाना देती है रेनल्ड को और वो कहता है खाना अच्छा लग रहा है। और फिर एलिस कहती है हाँ तुम्हारा फेवरेट है ये और आर्थर का। और फिर वो दोनों उदास हो जाते हैं और एलिस कहती है आज आर्थर का बर्थडे है। और वो दोनों सोचने लगते हैं उस दिन के बारे में और उनकी हालत खराब होती है आर्थर के गिरने के बाद। रेनल्ड सोचता है ये उसकी वजह से हुआ और उसके दोस्त उसको समझाते हैं और रेनल्ड और एलिस दुखी रहते हैं और वो उन बातों को सोच के रोने लगते हैं। तभी उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है पापा मम्मा मैं जिंदा हूँ और सेफ हूँ, मैं अभी एलिनोर किंगडम में हूँ एल्व्स के, मैं आपसे एक स्पेशल मैजिक से बात कर रहा हूँ, माफ करना मैं अभी आना चाहता हूँ पर मैं आ नहीं सकता, मेरी बॉडी के साथ कुछ गलत है उसको ठीक करना है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा ठीक होते ही।
गई तो अपने आप को ब्लेम मत करो और मुझे नहीं पता मैं कब आपसे दोबारा बात कर पाऊंगा, तो मेरी चिंता मत करना, अलविदा। और एलिस और रेनल्ड खुश हो जाते हैं कि आर्थर जिंदा है और आर्थर कहता है मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, और फिर उनका कनेक्शन टूट जाता है और आर्थर रोते हुए मन में कहता है एलिस, रेनोल्ड, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग सेफ हो और मैंने डिसाइड कर लिया है मैं तुम्हें दोबारा ऐसे दुखी नहीं होने दूंगा। और वो विवियन से कहता है प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और फिर टेस अपने पापा से कहती है मैं कब से बोल रही हूँ आर्थर ने मुझे 2 बार ही बचाया है और अगर हम उसे यहाँ से भगा देंगे तो सब लोग कहेंगे एल्फ्स एहसान फरामोश हैं, आप खुश हो इसमें। और फिर एल्डुइन कहता है ठीक है पर दिक्कत ये। तभी विरियन कहता है जैसे तुम्हारी बेटी ने कहा आर्थर को मैं खुद ट्रेन करूंगा, ये सबको बता दो। और वो फिर भी नहीं मानता तो विरियन कहता है कुछ भी होगा मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। और फिर एल्डुइन आर्थर से माफी मांगता है और कहता है लगता है इतने टाइम तक राज करते करते मेरी सोच पुरानी और जिद्दी हो गई है, तुमने मेरी बेटी को बचाया और अब मेरे पापा के पहले शिष्य हो, मुझे तुम्हारा अच्छे से स्वागत करने दो। और उसकी बीवी कहती है इसको अपना ही घर समझो। और आर्थर मन में कहता है ये एकदम से बदल कैसे गए, और वो देखता है टेस और विरियन को और कहता है अच्छा, राजा अपने पिता और बेटी के आगे कमजोर है। और फिर एल्डुइन आर्थर से हाथ मिलाता है और वहाँ टेस आके कहती है अगर आप सच में आर्थर से माफी मांग रहे हो तो उसको बाहर खेलने दो, मुझे उसे सब चीज दिखानी है। और वो मान जाते हैं और टेस आर्थर को बाहर घुमाने ले जाती है। और आर्थर कहता है पहली बार मैं एल्फ टाउन में हूँ, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है यहाँ। और टेस कहती है यहाँ बाजार है, वो बहुत सारे अच्छे स्नैक्स और फ्रूट्स बेचते हैं, वो काफी फेमस है तो हमें जल्दी करनी होगी नहीं तो वो सब खत्म हो जाएंगे। और वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं तभी वहाँ एक लड़का आर्थर से टकरा जाता है और कहता है तुम अपने इंसानी जम से मुझे इन्फेक्ट कर रहे हो, तुम्हें एल्डर वेरिएंट पसंद करते हैं इसका मतलब ये नहीं तुम यहाँ के बन जाओगे। और सब एल्फ बच्चे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और आर्थर कहता है ये बिल्कुल बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हैं। और टेस कहती है इन्हें इग्नोर करो। और आर्थर खुश हो जाता है और कहता है शायद टेसे की वजह से मेरे अंदर की शरारती साइड जाग गई है। और वो एल्फ कहता है प्रिंसेस इस इंसान के साथ मत रहो, आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, मुझे फेरिथ ईव सर को इजाजत दो आपको छोड़ने के लिए। और टेस मना कर देती है। तभी आर्थर कहता है क्या तुम फेरिथ हो, दी फेरिथ ईव सर। और फेरिथ कहता है लगता है मेरी रेपुटेशन पहले ही पहुंच गई। वेट, क्या बोला तुमने मुझे अभी, तुम बेवकूफ, मेरा नाम ईव सर है। और आर्थर कहता है मैं सच में बेवकूफ हूँ, मैंने आप जैसे जीनियस को नोटिस नहीं किया, अगली बार मुझ जैसा इंसेक्ट आपकी अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा। और टेस हंसने लगती है और फिर वो जाने लगते हैं। तभी फेरिथ कहता है मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, मैं ईव सर फैमिली के प्राइड पे तुम्हें चैलेंज करता हूँ लड़ाई के लिए। और टेस कहती है तुम एल्डर विलियन के शिष्य से लड़ाई करोगे। फेरिथ तुम बेशक नोबल हो बट नो योर प्लेस फूल। आप पता है मेरे अंदर का सुकून जाग गया, पर यही कहा है उसने। और फेरिथ कहता है प्रिंसेस मेरे पापा ने कहा था किसी को अपनी प्राइड नीचे मत करने देना, अब ये तुम्हारे ऊपर है इंसान, लड़ोगे या फिर नहीं, और याद रखना तुम्हारी वजह से तुम्हारे मास्टर की बेइज्जती हो सकती है। और आर्थर कुछ नहीं कहता तो फेरिथ कहता है तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ में समझता हूँ। और वो कहता है प्रिंसेस आप हमारे जज हो। और वो दोनों लड़ने के लिए रेडी होते हैं। जैसे ही टेस स्टार्ट कहती है फेरिथ आर्थर पे अटैक कर देता है और लिटरली आर्थर वहां खड़े खड़े एक घूसा मारता है और फेरिथ बेहोश हो जाता है। और आर्थर कहता है लड़ाई खत्म हो गई। और टेस कहती है मुझे पता ही था। और फिर टेस उसे वहां से ले जाती है और आर्थर मन में कहता है प्रिंसेस की आदत की वजह से मैं उनसे और अटैच होता जा रहा हूँ। और फिर वो स्नैक्स खाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर वो एक जगह रुकते हैं। वहां टेस आर्थर से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछती है और वो थोड़ा खोया खोया लगता है तो टेस कहती है क्या हुआ। और हमें दिखता है आर्थर विलियन की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ विलियन कहता है मेरी ट्रेनिंग मुश्किल है लेकिन बीस टेमर की ट्रेनिंग ऐसे ही होती है, अगर तुमने ये कर ली तो तुम काफी ताकतवर हो जाओगी। तो मैं फिर से पूछता हूँ तुम मेरी शिष्य बनोगे। और आर्थर कहता है हाँ। और विलियन कहता है अपने चेस्ट के दर्द को भूल जाओ अभी। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है और आर्थर कहता है मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैंने बहुत चीज एक्सपीरियंस की है यहाँ पे आते आते, मैं अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करूंगा। और टेस कहती है मैं भी मेहनत करूंगी ताकि मैं तुमसे ना हारूं। और फिर सीन विलियन और आर्थर पे जाता है और आर्थर कहता है इस वर्ल्ड में टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है, मैं बड़ा हो गया हूँ और ताकतवर भी, पर यहाँ तक आने का रास्ता काफी मुश्किल भरा था और आगे जो आएगा वो शायद और भी खतरनाक होगा, पर अभी के लिए मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। मैं बता सकता हूँ कि मेरा आने वाला फ्यूचर देखने लायक होगा। और फिर 3 साल बीत जाते हैं और टेस आर्थर को जगाने आती है पहले की तरह, और वो जागता ही नहीं तो वो अपना माना यूज करके उसका
पैर दबा देती है और आर्थर के दर्द होता है। वो चिल्ला के उठता है और कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, और वो छोड़ देती है उसे। और फिर आर्थर कहता है तुमने माना यूज किया ना, तुम मुझे आराम से भी तो जगा सकती हो टेस। और टेस कहती है मैंने पहले किया था पर तुम जाग ही नहीं रहे थे। आर्थर देखता है किंग एंड क्वीन कहीं जा रहे हैं, तभी टेसा उसको एक बर्गर देती है खाने के लिए और कहती है तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि तुम्हें एक सुंदर लड़की खाना दे रही है। और आर्थर उसे खा के कहता है सुंदर, और टेसा गुस्सा आ जाती है और फिर वो दोनों लड़ते लड़ते विलियन के पास आ जाते हैं। और विलियन कहता है तुम लोग लेट हो और मैं देख रहा हूँ, तुम्हें बॉम अप की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग शुरू करो। और फिर आर्थर और टेसिया लड़ते हैं और विलियन कहता है लगता है अब ये दोनों अगली ट्रेनिंग पर जा सकते हैं। और इधर आर्थर और टेसिया लड़ते लड़ते थक जाते हैं। और फिर विलियन आर्थर को मैजिक के बारे में बताता है कि जब कोई मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाता है तो उसे एक एलिमेंट की पावर मिलती है, जैसे कि फायर, वाटर, विंड और अर्थ। लेकिन कौन सा एलिमेंट सीखा जा सकता है ये तुम्हारी जाति पर निर्भर करता है। जैसे कि हम एल्फ विंड एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, बाकी सब वाटर और अर्थ एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। मतलब ड्वार्फ्स अर्थ और फायर एलिमेंट में ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं और इंसान चारों एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। और आर्थर कहता है सारे, और विलियन कहता है हाँ, लेकिन हर एलिमेंट की अपनी एक एफिनिटी होती है और एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही हो सकती है। पर रेयर केसेस में कोई इंसान मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर सकता है, पर ये बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होता है। और आर्थर मन में सोचता है एफिनिटी। तभी टेसिया कहती है आर्थर मेरी तरह अपनी बॉडी को मैजिक के साथ ट्रेन क्यों नहीं कर रहा। और विलियन कहता है क्योंकि वो वीक है। और आर्थर शॉक हो जाता है और विलियन कहता है तुम्हारे माना कोर के अंदर बीस्ट विल है और वो भी बड़ी वाली। बीस्ट विल बैलेंस खराब करती है शरीर और माना कोर के बीच, और इसी वजह से तुम्हारे ये दर्द हो रहा है। और आर्थर सिल्विया के बारे में सोचता है और विलियन कहता है लेकिन पहले हमें तुम्हारे माना को तुम्हारी बॉडी के साथ एक करना होगा। और तभी टेसिया उससे कहती है तुम्हारे दर्द तो नहीं हो रहा, तुम ठीक तो हो ना। और आर्थर कहता है हर किसी को दर्द होगा जब तुम ऐसे मारोगी। और तभी सीन टेसिया पे जाता है और आर्थर बताता है कि जो एल्फ 10 साल की उम्र में अपना माना अवेकन करते हैं उनके अंदर काफी पोटेंशियल होता है। और टेसिया 9 साल की उम्र में अवेकन हो गई, तब से वो लड़ाई सीख रही है मेरे साथ। और तभी विलियन कहता है आर्थर से चलो फिर तुम्हारी बीस्ट विल को अवेकन करते हैं, और अगर हम कामयाब हुए तो तुम्हें और दर्द नहीं झेलना पड़ेगा और तुम एक असली बीस्ट टिमर बन जाओगे। और विलियन एक मैजिक यूज करता है। तभी टेसिया कहती है आर्थर को दर्द तो नहीं होगा ना। और विलियन कहता है उसे बस जलन महसूस होगी और कुछ नहीं। और आर्थर कहता है मैं तैयार हूँ, और विलियन उसके चेस्ट में वो मैजिक डाल देता है। और तभी आर्थर के अंदर से इतनी पावर निकलती है कि विलियन और टेसिया बहुत दूर जाके गिरते हैं और आर्थर उसके बाद बेहोश हो जाता है और सीन किंगडम पे जाता है। और आर्थर बेहोश होता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसके सामने विलियन होता है और वो कहता है कैसा फील कर रहे हो। और आर्थर कहता है ठीक लग रहा है। और विलियन कहता है तुम अपनी बीस्ट व्हील के बारे में जानते हो। और आर्थर कहता है वो एक ड्रैगन थी। और विलियन शॉक हो जाता है ड्रैगन। और वो कहता है ये नहीं हो सकता, पर ये असली है, ये किसी को मत बताना, इसकी वजह से तुम्हारे पीछे लोग पड़ जाएंगे। और आर्थर कहता है मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया दादाजी। और तभी विलियन कहता है तुम्हें 4 महीने के अंदर अपने घर जाना है। और आर्थर कहता है क्या, मैंने तो सोचा था मेरे पास 2 साल और है। और विलियन बताता है कि कल्चरल एक्सचेंज की वजह से तीनों किंगडम खुले रहेंगे और साइरस सिटी भी खुली रहेगी। और आर्थर समझ जाता है कि किंग और क्वीन किस लिए गए थे और वो थोड़ा उदास हो जाता है। तभी विलियन कहता है क्या हुआ, तुम अपने मम्मी पापा से फाइनली मिल सकोगे। और आर्थर कहता है हाँ पर। और तभी विलियन कहता है आराम करो, कल से मैं तुम्हें और मुश्किल ट्रेनिंग कराऊंगा। और आर्थर कहता है आपने टेस को बताया। और विलियन कहता है उसे न्यूज मिल गई होगी। और सीन जाता है टेस पे और उसे उसके मम्मी पापा ने बता दिया होता है। और आर्थर कहता है बस 4 महीने, इतना कम समय। और तभी सिल्विया ने जो अंडा दिया था आर्थर को उसमें क्रैक आने लगते हैं और आर्थर डर जाता है और कहता है तो ये सच में एक अंडा है। और उस अंडे में से एक ड्रैगन निकलता है और आर्थर उसे देख के खुश हो जाता है और उसे देखता रहता है और कहता है तुम एक ड्रैगन हो ना। और वो ड्रैगन उसके काट लेता है और आर्थर के हाथ पे एक सील बन जाती है। और फिर उस ड्रैगन की आवाज आर्थर के माइंड में आती है और आर्थर कहता है कम से कम मुझे पापा बोलो। और फिर वो कहता है मैं तुम्हारा नाम सिल्वी रखूंगा, तुम्हारी मम्मी सिल्विया जैसे। और वो ड्रैगन खुश हो जाता है और आर्थर कहता है इस सील का कुछ तो मतलब है और मुझे यकीन नहीं होता मैं 8 की उम्र में पापा बन गया, मेरे मम्मी पापा चौंक जाएंगे। और वो सोता है और उसे देख के सिल्वी उसकी तरह लेट जाती है। और सुबह होते ही टेस आर्थर को उठाती है, तभी वो चिल्ला जाती है और आर्थर उठता है और देखता है टेस ने सिल्वी को पकड़ लिया है और वो वापस
सो जाता है और सिल्वी शॉक होकर दोबारा रोने लगती है और फिर वो दोनों जाते हैं विरियन के पास और विरियन सिल्वी को देख के शॉक हो जाता है और कहता है तुम मुझे मार ही डालोगे और फिर टेस सिल्वी के साथ खेलती रहती है और आर्थर कहता है सिल्वी के बारे में। तभी विरियन कहता है कोई यकीन नहीं करेगा, वो एक ड्रैगन है, उसे माना बीस्ट बता देना। और फिर विरियन कहता है अब तुम बीस्ट टेमर बन गए हो तो तुम्हें दोनों बीस्ट कोर और माना कोर को ट्रेन करना होगा और असली लड़ाई से अच्छा क्या हो सकता है इसको ट्रेन करने में। और फिर विरियन अपने माना बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत तेज होता है और आर्थर उसको देख भी नहीं पाता और फिर आर्थर हार मान लेता है और कहता है आप बहुत तेज हो। और फिर विरियन बताता है कि शैडो पैंथर विंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और साउंड जो कि हायर मैजिक है, पर ऐसा नहीं है कि इसकी कोई कमजोरी ही नहीं है, ये मेरी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म करता है। चलो फिर बहुत हुआ, अब असली प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और आर्थर बताता है कि मैं अब बीस्ट विल को एक लेवल तक मास्टर कर चुका हूँ, शायद क्योंकि मैं अब बीस्ट पावर यूज कर सकता हूँ। पर मेरी चेस्ट में तब से दर्द नहीं हुआ, मेरी बॉडी काफी ट्रेंड हो चुकी है, अब मैं उनसे लड़ सकता हूँ। और आर्थर बताता है मैंने अपना खाली समय नॉर्मल बच्चों की तरह बिताया। और फिर टेस और आर्थर टाउन में होते हैं और फिर दोबारा फेरिड आर्थर के कंधे से टकरा जाता है और कहता है देखो कौन आया, इंसानी लड़का आर्थर। और आर्थर कहता है कौन हो तुम? और फेरी गुस्सा होके कहता है मैं वो नोबल हूँ जिसको तुमने चीटिंग करके हराया था, मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ आर्थर। और आर्थर फिर दोबारा उसे बेहोश कर देता है और फिर टेस कहती है ये फेरिड है और आर्थर कहता है ओ तुमसे फिर दोबारा मिलके अच्छा लगा फेरित, और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और फेरित उससे हाथ मिला लेता है। और फेरित की दोस्त कहती है तुम उससे दोस्ती करना चाहते थे ना, और हाँ तुम इसको फे कह सकते हो, इसके सारे दोस्त इसको यही बोलते हैं। और फेरित कहता है ये सब क्यों बता रहे हो इसे? और फिर आर्थर कहता है क्या तुम लोग भी कल्चरल एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो? और फेरित कहता है हाँ हम चूजन वन है। और उसके दोस्त कहते हैं हर हाई स्टेटस वाले बच्चे जा रहे हैं। और आर्थर टेस से कहता है तुम भी जा रही हो? और फेरित कहता है नहीं, हम नहीं चाहते कमजोर प्रिंसेस दोबारा खो जाए। और टेस कहती है कमजोर, और वो फेरित को एक गुस्से में हवा में उड़ा देती है और कहती है इतनी जल्दी ये खत्म हो गया। और फेरित का बुरा हाल हो जाता है और उसके दोस्त उसे उठाते हैं और इस बार आर्थर टेस को लेके वहां से भाग जाता है। और फिर आर्थर कहता है तुम अपने लोगों को ऐसे नहीं मार सकती। वो कहती है पर, और वो कहता है कोई परवर नहीं, तुम्हें एक राजकुमारी की तरह बर्ताव करना चाहिए। और टेस उदास होके कहती है पर तुम अपने घर जा रहे हो और टूर्नामेंट में पार्ट नहीं ले रहे, और तुम मेरे पापा की तरह गुस्सा क्यों हो रहे हो आर्थर, तुम ओल्ड मैन। और भाई आर्थर शॉक हो जाता है ओल्ड मैन सुन के। और फिर रात हो जाती है और टेस रो रही होती है, तभी उसके कमरे में फायरफ्लाई आते हैं और वो कहती है कौन है वहाँ? और फिर आर्थर उससे कहता है पहले की तरह जंगल में दोबारा घूमने चलोगी? और उसके कान में एक फायरफ्लाई लगा देता है और फिर वो जंगल चले जाते हैं। और टेस कहती है यहाँ आना मना है। और आर्थर कहता है अगर लुटेरे आए तो हम भाग जाएंगे, और उसे छोड़ो ये देखो। और वहाँ वो हाउंड्स होते हैं और टेस उनको देख के खुश हो जाती है और फिर वो आग जला के बैठ जाते हैं और टेस को नींद आ रही होती है। और आर्थर कहता है नींद आ रही है, और वो तुरंत कहती है नहीं, पर वो सोने लगती है। तभी उसे एक पेड़ डरावना लगता है और आर्थर कहता है अभी भी भूत से डरती हो? और फिर टेस आर्थर से इंसानी किंगडम के बारे में पूछती है और वो कहता है उसे नहीं पता ज्यादा। तो टेस कहती है तो यहीं रुक जाओ, और वो कुछ बोलता है लेकिन वो उससे पहले सो जाती है। और फिर सुबह हो जाती है और आर्थर अपने घर जाने के लिए निकलता है और विरियन उसे एक कंपास देता है क्योंकि अगर वो एरालियत वापस आना चाहे तो ये उसकी मदद करेगा। और आर्थर के कान में कहता है रात को ज्यादा मत निकला करो, मतलब समझ रहे हो, भाई को सब पता है। और विरेन उसके सर पे हाथ रखता है और आर्थर कहता है टेस किधर है? और फिर गेट खुलने लगता है, तभी वहां टेस आ जाती है और वो रास्ते में गिर जाती है। तभी आर्थर वहां जाके उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हें मिस करूंगा टेस। और टेस कहती है मैं भी तुम्हें मिस करूंगी आर्थर। और फिर गेट खुल जाता है और आर्थर इंसानों के किंगडम आ जाता है और वो हवा में होता है और फिर वो अपने दोस्तों से टाटा करके अपने घर निकल जाता है। और वो कहता है तो ये है उड़ता हुआ शहर साइरस। और फिर वो अपने घर पहुंच जाता है और कहता है आखिरकार मैं अपने मम्मी पापा से दोबारा मिल पाऊंगा। और वो जैसे ही दरवाजा नॉक करता है तभी एक प्यारी सी आवाज आती है और एक बच्ची दरवाजा खोलती है और एलिस एंड रेनोल्ड आते हैं और आर्थर कहता है मैं आ गया। और एलिस और रेनोल्ड शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टा पर फॉलो करो, वहां भी एनिमे वीडियोस डालता हूँ मैं। और अगर पुराने एपिसोड नहीं देखे तो इधर क्लिक करो, और विंड ब्रेकर को हिंदी में समझना चाहते हो तो इधर क्लिक करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।